हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट में जो सोइल साइंस है उसके दो पार्ट कर चुके हैं हम, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज सोइल साइंस का हम पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, वो दे के रखा है हमें, करंट पर कैपिटा एरेबल लैंड इन इंडिया कितना है, ये इसका क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा 0.34 हेक्टेयर। 0.34 हेक्टेयर एरिया जो है वो पर कैपिटा एरेबल लैंड है इंडिया के अंदर, और 2025 में आते आते आपके पास ये लैंड बच जाएगी 0.10 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप कौन सा है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सेकंड आ जाएगा फॉस्फोरस 32, P32। इसका जो बी आंसर है वो आएगा, ये एक आपका स्टेबल आइसोटोप होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे के रखा है वो है, इन द यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन। यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन कौन सी है, A = RK/LSCP। उसमें से इन्होंने पूछा है कि K जो है वो किसको इंडिकेट करता है, K का क्या मतलब है। तो K का मतलब होता है आपका सोइल की इरोडेबिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ सोइल टू इरोजन, दैट इज कॉल्ड सोइल इरोडेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। फिर नेक्स्ट है पोटैटो स्कैब डिजीज। पोटैटो स्कैब में क्या हो जाता है, ये देखिए डायग्राम देके रखा है। पोटैटो के अंदर किस हिसाब से यहाँ से स्कैब सा बन गया है, इसमें स्पॉट वगैरह ब्राउन वगैरह इस टाइप से। तो इसका रीज़न क्या है, पोटैटो स्कैब डिजीज जो होती है वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण होती है सोइल के अंदर। किसके कारण होगी, एक्टिनोमाइसिटीज। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा B, एक्टिनोमाइसिटीज। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टेरेनकाइट्स इज रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एसोसिएट विथ। तो बताओ टेरेनकाइट्स कौन से ग्रुप के अंदर आता है। तो टेरेनकाइट में जितने भी फॉस्फोरस फर्टिलाइजर हैं वो इस आपके टेरेनकाइट ग्रुप में अंदर आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसमें देके रखा है कि इमाल्ट द ग्रीन कलर्ड जेम इज। तो इसमें जो ग्रीन कलर्ड जेम जो होता है वो क्या है, देखो जेम यानी स्टोन, ग्रीन कलर का एक स्टोन होता है, उसी जेम की बात कर रहे हैं। उसमें पूछ के रखा है इन्होंने कि एमरल्ड जो एक ग्रीन कलर का जेम है यानी एक स्टोन है, उस स्टोन के अंदर क्या होता है, मतलब उसमें सीधी सी बात है कि उसके अंदर बेरियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। आपका आंसर A इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर पे, अमोनिकल वोल्टिलाइजेशन इज द हाईएस्ट विद टॉप ड्रेस्ड एप्लीकेशन। देखिए टॉप ड्रेस एप्लीकेशन की बात कर रहा है। टॉप ड्रेसिंग में अपन मान लीजिए मैंने यूरिया डाल दिया फील्ड में, यूरिया डालने के बाद में अगर मेरी सोइल का पीएच अल्कलाइन कंडीशन में हुआ तो क्या होगा, यूरिया के अंदर जो अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन थी वो पूरी की पूरी वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वोल्टिलाइजेशन लॉस हो जाएगा अमोनिया का। तो इसमें इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट जो अमोनिया का वोल्टिलाइजेशन होगा वो कौन सा फर्टिलाइजर डालने पे होगा। तो सीधा सा आंसर है यूरिया। तो इसमें आंसर आ जाएगा D। ये है यूरिया का फॉर्मूला, CONS2 का होल ट्वाइस। ये अमाइड फॉर्म में इसमें यूरिया रहती है। कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया के अंदर, 46% आपका जो नाइट्रोजन होता है वो होता है आपकी यूरिया के अंदर। और यूरिया पे एक क्वेश्चन और आता है, इसको अपन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। यूरिया पे एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो बनता तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से है पर है ऑर्गेनिक, तो वो आ जाएगा आपका यूरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमोनिया वोल्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग्स आर दैट। यहाँ पे सोइल के आपको टाइप दे के रखे हैं। मैंने बताया जितना ज़्यादा हाई पीएच होगा वहाँ जाके आपका अमोनिया का वोल्टिलाइजेशन बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीएच यहाँ पे किसका है, कैलकेरियस सोइल का है। तो कैलकेरियस सोइल में सबसे ज़्यादा अमोनिया वोल्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में आपका एल्कलाइन सोइल में होगा, उसके बाद में क्या होगा आपकी एसिडिक सोइल में होगा। इसमें आंसर आ जाएगा A। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द रिकमेंडेशन मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट टू ए सोइल हैविंग द 8.9 pH। 8.9 pH में वाली जो सोइल है उसमें अमोनियम सल्फेट को कैसे डालोगे आप। तो 8.9 pH वाली सोइल मतलब आपकी हो गई एल्कलाइन सोइल। एल्कलाइन से ऊपर कैलकेरियस में भी ये चली गई है, और वहाँ पे डालने का तरीका है कि आप सरफेस पे उसका एप्लीकेशन कर दीजिए अमोनियम सल्फेट का, और फिर उसमें मिला दीजिए, इनकॉर्पोरेशन कर दीजिए। तो सरफेस एप्लीकेशन विद द इनकॉर्पोरेशन, इसका जो B आंसर है वो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट
सल्फाइड टॉक्सिसिटी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं, उसमें जो सल्फाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो अपीयर होती है इन द सबमर्जेंस राइस। ऑफकोर्स सबमर्जेंस राइस में होगा जब आपकी रिड्यूस कंडीशन होगी तो जो आपके सल्फेट आइंस हैं जो ऑक्साइड फॉर्म है वो रिड्यूस होके आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी और जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होगी तो हाई कंटेंट में सल्फाइड बना लेती है और उस कंडीशन में वो आपके प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाता है। तो ये देख रहे थे अपन सल्फाइड जो टॉक्सिसिटी है वो कौन से फर्टिलाइज़र को अगर आप एप्लीकेशन करोगे सोइल में तो होगी, तो इसमें देखा गया है अमोनियम सल्फेट, डी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द फर्टिलाइजर ग्रेटली इन कोज पुअर फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो ग्रेटली कोज करेगा पुअर फिजिकल कंडीशन इन द सॉइल, तो उसका रीजन है आपका सोडियम नाइट्रेट। बताओ कैसे सोडियम नाइट्रेट करेगा। सोडियम नाइट्रेट में क्या है, सोडियम आयन है। सोडियम आयन जो होते हैं वो डीफ्लोकुलेशन के लिए होते हैं। आपका जो कैल्शियम आयन होता है ना वो तो सोइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आपस में चिपकाता है, मतलब उनको जोड़ के एग्रीगेट्स बनाता है। लेकिन वहीं अगर आपका सोडियम आयन आ जाता है तो सोडियम आयन क्या करता है, उन्हीं सोइल के पार्टिकल को दूर दूर कर देता है और डीफ्लोकुलेट कर देता है। तो यहाँ पे पुअर फिजिकल कंडीशन कौन करेगा, सोडियम नाइट्रेट करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स को अलग अलग कर देगा, एग्रीगेट नहीं बनेगा तो सोर की जो कंडीशन है वो पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रॉक फॉस्फेट विथ SSP का नाम सुना आपने, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। फॉस्फोरस का सोर्स होता है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। ये कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन रॉक फॉस्फेट और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका जो रॉक फॉस्फेट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं RP या हम कह सकते हैं रॉक फॉस्फेट, प्लस उसके साथ में आप क्या मिला दोगे, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2SO4। इन दोनों को मिलाने पे आपकी बनती है SSP। ये एक तो हो गया। दूसरा इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको फॉस्फोरस का कंसनट्रेटेड फॉस्फोरस वाला कोई फर्टिलाइजर बनाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रॉक फॉस्फेट के साथ में ऑर्थोफॉस्फेट को मिला देते हैं, यानी H3PO4 को। बट SSP बनाते टाइम रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को मिला करके SSP प्रोड्यूस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोफॉस्फेट आर। नाइट्रोफॉस्फेट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सुफेला। सुफेला पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। द pH ऑफ द सोयल रिप्रेजेंट, आपका जो pH है सोयल का वो क्या बताता है। pH का मतलब क्या होता है, pH का डेफिनेशन सबको पता होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। और उससे आपको क्या पता चलती है, आपकी सोयल के अंदर एक्टिव एसिडिटी के बारे में। कैसे, क्योंकि सोयल में एक्टिव एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हाइड्रोजन आयन, और इससे आपको पता चलेगा एक्टिव एसिडिटी ऑफ सोयल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल लीड टू डेवलपमेंट। मान लीजिए लीचिंग हो गया न्यूट्रिएंट का, आपकी जो सोयल है यहाँ पे न्यूट्रिएंट थे ऊपर सरफेस पे, और वो सरफेस पे सारे न्यूट्रिएंट लीच डाउन होकर के क्या किए, नीचे वाले सरफेस में आ गए। उसकी वजह से आपकी सोयल बन जाएगी एसिडिक। कैसे, जब लीचिंग होती है तो हमेशा साल्ट रिमूव होते हैं, वो भी बेस, जो बेसिक फॉर्म वाले या जो बेसिक आपके सॉल्ट होंगे वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाते हैं, और वाटर के साथ में सोल्यूबल होकर लीच डाउन हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी एसिडिक सोयल बन जाती है। नेक्स्ट है 85 नंबर का क्वेश्चन, एट द सेम pH जिप्सम रिक्वायरमेंट इज मोस्ट इन। सेम pH पे जिप्सम की रिक्वायरमेंट मोस्टली किस में होगी, वो होगी आपकी क्ले लोम सोयल के अंदर। क्ले लोम सोयल के अंदर सेम pH पे जिप्सम की रिक्वायरमेंट मोस्टली होती है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल अमाइड एंड नाइट्रेट फॉर्म, NH2 एंड आपका जो नाइट्रेट फॉर्म है आर एक्सप्रेस्ड एज ए % ऑफ टोटल सोयल नाइट्रोजन इज। तो टोटल अगर आप अमाइड फॉर्म वाली नाइट्रोजन ले लो और नाइट्रेट फॉर्म वाली नाइट्रोजन ले लो, इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपकी जो टोटल सोयल नाइट्रोजन होगी वो कितनी % हो जाएगी टोटल नाइट्रोजन का, तो वो आ जाएगी 1 से लेके 2% तक आपका हो जाएगा। क्यों,
मोस्ट ऑफ द जो नाइट्रोजन है आपकी सोइल में ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। फिर जो बची है वो आपकी अमाइड फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ओनली सिर्फ 1 to 2% होगी जो आपका सोल्यूबल अमोनियम, वो जो नाइट्रेट फॉर्म होगी वो टोटल नाइट्रोजन का 1 to 2% होगा आपका सोइल में। नेक्स्ट है 91 का क्वेश्चन। उसमें देखा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ 50 day सेसबेनिया एकुलेटा ग्रीन मैन्योर कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द रेंज ऑफ। तो 50 दिन की सेसबेनिया एकुलेटा ग्रीन क्रॉप है, बताओ कितना आपका ये नाइट्रोजन फिक्स कर देगी वो। तो वो आपका फिक्स कर देगी नाइट्रोजन 100 से लेके 150 kg पर हेक्टेयर, 100 to 150 kg पर हेक्टेयर आपका नाइट्रोजन फिक्स कर देगी। इसका मतलब ग्रीन मैन्योर बहुत अच्छा है, फिर हमें ग्रीन मैन्योर रिकमेंड करना चाहिए। 92 का क्वेश्चन है, इवन अंडर द आइडियल सोइल पीएच कंडीशन रिकवरी ऑफ अप्लाइड फॉस्फेट बाय द प्लांट इज इन द रेंज ऑफ। तो सीधा सा आपको पूछा है रिकवरी ऑफ अप्लाइड फॉस्फेट। अप्लाइड फॉस्फेट की रिकवरी सिर्फ आपकी 20 से 30% होती है एक आइडियल सोइल पीएच के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिक्सेशन ऑफ द फॉस्फोरस इन द सोइल। अब देखिए फॉस्फोरस की फिक्सेशन की पहली बात कर दूं, एसिडिक सोइल में आपका जाएगा तो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ फॉस्फोरस फिक्स हो जाएगा। एल्कलाइन पीएच में जाएगा तो आपका कैल्शियम होता है, उसके साथ में आपका फॉस्फोरस फिक्स हो जाता है। अब इसने पूछा है फिक्सेशन ऑफ द फॉस्फोरस इन सोइल कैन बी कैप्ट एट ए मिनिमम बाय द मेंटेन द पीएच इन रेंज। अगर हमें मिनिमम फॉस्फोरस फिक्सेशन करना है तो बताओ कौन से रेंज पे आप सोइल का पीएच रखोगे। तो मिनिमम करने के लिए आपको सोइल न्यूट्रल पे रखिए, वहाँ सबसे कम फिक्स होगा आपका फॉस्फोरस। तो आप 6 से लेकर के 7.5 के रेंज में अगर आप पीएच रखेंगे सोइल का तो वहाँ फॉस्फोरस फिक्सेशन मिनिमम होगा। आज के सोइल साइंस के इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल सोल्व करेंगे। बाकी जो इसी सीरीज़ में सोइल साइंस चलती रहेगी जब तक सोइल ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक हम सोइल के ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी चाह रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम वो वाले वीडियो भी आप लोगों को दे पाएंगे। और बाकी अगर कुछ और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपको वीडियो हो या फिर कोई टॉपिक अगर कोई ऐसा है जो आप समझना चाह रहे हैं अलग से, तो उसको भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए, उसका भी हम एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकते हैं। और बाकी मैं ये कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उनको लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ताकि जो भी वीडियो हम नया अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले और आप हमारा जो भी कंटेंट है उसको टाइम से रिसीव कर पाएँ, देख पाएँ और उस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को।